फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम में जो 2 पॉइंट्स रह गए थे मेरे, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में एक्सप्लेन कर चुका हूं। मैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम में इफेक्ट ऑफ एडिंग इनर्ट गैस एक्सप्लेन कर रहा हूं। इफेक्ट ऑफ एडिंग इनर्ट गैस, सही ना, इफेक्ट ऑफ एडिंग इनर्ट गैस। इफेक्ट ऑफ एडिंग इनर्ट गैस कांस्टेंट वॉल्यूम पे और कांस्टेंट प्रेशर पे। इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं हम किसी में, इनर्ट गैस जैसे जो रिएक्शन के रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट ना करे, सही ना, जो रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट ना करे, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ये तो किसी से रिएक्ट करती नहीं है। कई बार नाइट्रोजन को भी लेते हैं इनर्ट गैस, क्योंकि अगर वो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में प्रेजेंट नहीं है तो, क्योंकि एन ट्रिपल बॉन्ड एन है, बॉन्ड ऑर्डर 3 है, रिएक्ट नहीं करेगा किसी। कोई डाउट किसी को? नो सर। तो अब इफेक्ट ऑफ एडिंग इनर्ट गैस, एक मिनट, ये बिना नाम के कौन एंट्री, किसने एंट्री की है अभी? ये में जो फॉरवर्ड रिएक्शन स्पीड होगा, ये समझ सकते हैं। देखो, चलो, इफेक्ट ऑफ एडिंग इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। सपोज रिएक्शन है PCl5 gives PCl3 plus Cl2, गैसियस रिएक्शन है, ये कोई गैसियस रिएक्शन है। इसमें Kc मेरे को पता है क्या होगा, या Kp क्या होगा वो क्लियर है। Kc होगा कंसंट्रेशन ऑफ PCl3, कंसंट्रेशन ऑफ Cl2, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दो कंसंट्रेशन को, या फिर C लिख करके, अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ PCl5, अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ PCl5, ये आएगा, ये आ गया। Kc की वैल्यू ये होती है। अब इस रिएक्शन में मैंने इनर्ट गैस ऐड कर दी, अब इस रिएक्शन में क्या किया मैंने, इनर्ट गैस ऐड कर दी। सपोज नियोन, नियोन ऐड की है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बहुत ध्यान से देखना इधर, कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस ऐड की है। अब अगर इस कंसंट्रेशन पे, इस कंसंट्रेशन पे या इस कंसंट्रेशन पे कोई चेंज आएगा तो ही Kc चेंज हो सकता है। अब देखो, नियोन गैस ऐड की है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो क्या होगा, कंसंट्रेशन होता है नंबर मोल पे वॉल्यूम, जब ये वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम पे कोई फर्क पड़ना नहीं है, और ये जो नियोन है ना तो PCl5 से, ना PCl3 से, ना Cl2 से, किसी से रिएक्ट करेगी नहीं इन तीनों से, इसलिए नंबर मोल पे भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ना इस पे कोई फर्क पड़ा, ना इस पे कोई फर्क पड़ा, ना नंबर मोल पे ना वॉल्यूम पे, इन दोनों पे कोई फर्क पड़ा नहीं, इसलिए कंसंट्रेशन सेम रहेंगे, तो Kc इज अनअफेक्टेड। इसलिए इनर्ट गैस अगर ऐड करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस लाइन को याद रखना। अगर हम इनर्ट गैस ऐड करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, देन देयर इज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। ये समझ आ गया कि नहीं? ये लाइन समझ आ गई सबको कि नहीं? देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एडिंग इनर्ट गैस एट कांस्टेंट। एक बार जल्दी से हैंडसेट कर देंगे, हाँ एक बार जल्दी से हैंडसेट कर देंगे। नो इफेक्ट ऑफ एडिंग इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये लाइन याद रखनी है, जल्दी से हैंडसेट कर देंगे एक बार। अभी भी बच्चे हैं जिनको समझ नहीं आया कुछ, मैं एक बार नाम बोल देता हूँ जिसको समझ आ गया। शिखा, देवांश, गुनगुन, विनय, ऋषिका, मयंक, कपिल, अंकुश, मुकुल, ध्रुव, अक्षिता, बॉबी, दिया, चेतना, संचिता, निवृत्ति, मानवी, मेघा, पूर्वी, आरुषि, आस्था, मयंक, तुषार, कृष, अनुराग, सागर, आभा। अब दीपांशु को नहीं समझ आया, अर्चना को समझ नहीं आया, शिवांश को और विष्णु को। 4 बच्चे हैं, डाउट है तो दोबारा पूछ लो। चलो, इफेक्ट ऑफ एडिंग, इसको दोबारा रिकॉर्डिंग चेक कर लेना। नहीं, वॉल्यूम का कोई चेंज आना नहीं है, ये कांस्टेंट है। जब इनर्ट गैस रिएक्ट नहीं कर रही तो नंबर मोल पे कोई चेंज नहीं आएगा, तो इस वजह से देयर इज नो इफेक्ट, क्योंकि कंसंट्रेशन चेंज नहीं हुआ। जब कंसंट्रेशन चेंज नहीं हुआ तो इफेक्ट होगा ही नहीं इक्विलिब्रियम पे इनर्ट गैस। अब अगला नेक्स्ट जो देखेंगे ना वो इंपॉर्टेंट है बहुत। अब हमने इनर्ट गैस ऐड की है नियोन गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, नियोन गैस ऐड की है कांस्टेंट प्रेशर पे। कोई चीज डालेंगे अगर रिएक्शन मिक्सचर के अंदर, कोई भी चीज डालेंगे तो कुछ तो वॉल्यूम वो भी ऑक्यूपाई करेगी, कुछ तो वॉल्यूम वो भी ऑक्यूपाई करेगी। इस वजह से अब क्या होगा, वॉल्यूम कुछ डाल रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, कंसंट्रेशन होता है नंबर मुझे वॉल्यूम,
वॉल्यूम बढ़ जाएगा, सही ना। अगर हम कोई चीज डाल रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ गया तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नाउ कंसंट्रेशन विल डिक्रीज। ये लाइन समझ आ गई कि नहीं? पहले कोई चीज डाल रहे हैं, अगर कांस्टेंट प्रेशर पे कुछ डाला है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए। वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा तो कंसंट्रेशन PCl3 का भी डिक्रीज करेगा। ध्यान देंगे, कंसंट्रेशन PCl3 का भी डिक्रीज करेगा, इसका भी डिक्रीज करेगा, इसका भी डिक्रीज करेगा, तीनों डिक्रीज कर जाएंगे। ऊपर दो चीजें कम हो रही हैं, नीचे एक चीज कम हो रही है, तो नेट केसी डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, नेट केसी डिक्रीज करने की कोशिश करेगा कि नहीं? ये Yes. समझ आ Yes, गया sir. कि नहीं? लेकिन एक लाइन मैंने बोली हुई है, लेकिन एक लाइन बोली हुई है केसी इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मान लो केसी की वैल्यू 50 थी, 50 से जैसे ही हमने इनर्ट गैस डाली कांस्टेंट प्रेशर पे, केसी की वैल्यू कम होने लग गई 50, तो अपनी वैल्यू करने के लिए 50 तक बढ़ाएगा, वैल्यू को दोबारा 50 तक पहुंचाएगा, इसीलिए तक का तो जब डायरेक्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन। आया समझ कि नहीं? है समझ आया कि नहीं? ये Yeah. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक लाइन में बोल रहा हूं, पहले इसको तो याद कर लेना जरूर। एट कांस्टेंट प्रेशर इफ इनर्ट गैस इज एडेड, if inert gas is added, at constant pressure if inert gas is added, then reaction shift towards, क्या लिखेंगे, shift towards larger number of Forward gaseous reaction. moles, larger number of, फॉरवर्ड रिएक्शन बोलोगे तो गलत है बिल्कुल आंसर। फॉरवर्ड लार्जर नंबर ऑफ गैसेस मोल, जैसे प्रेशर बढ़ने से रिएक्शन कहां जाती, प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन कहां जाती थी, Lesser number of moles. कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर करने से रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट It's larger number of gases. टुवर्ड्स लार्जर नंबर ऑफ गैसियस मोल, ये लाइन याद रखनी है, टुवर्ड्स लार्जर नंबर ऑफ गैसियस मोल। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ये लाइन जरूर याद रखना। जैसे मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूं तुम्हें जल्दी से। मान लो ये है 2A सॉलिड प्लस 3B गैसियस गिव्स 4B गैसियस प्लस D लिक्विड। मान लो ये दे दिया मैंने इक्वेशन, ये तुम इक्वेशन दी और मैंने तुम्हें बोला इसमें हमने इसके अंदर और ये लिख दिया मैंने माइनस हीट, टेम्परेचर बढ़ाया तो रिएक्शन आ जाएगी, प्रेशर बढ़ाया तो रिएक्शन आ जाएगी, इनर्ट गैस ऐड की, इनर्ट गैस नियोन ऐड कर दी, कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे तो क्या होगा, इनर्ट गैस ऐड की कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो क्या होगा, और कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड की तो क्या होगा, कंसंट्रेशन मैंने बी का डिक्रीज किया तो क्या होगा, कंसंट्रेशन मैंने डी का इंक्रीज किया तो क्या होगा, कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूं मैं, ये कंसंट्रेशन ने ए का बढ़ाया तो क्या होगा, और एक लास्ट ले लेते हैं बी का बढ़ाया तो क्या होगा, बी का तो ले लिया, बी मैंने दो जगह लिख दिया क्या, इसको सी कर देना एक बार, सी लिख देना, 4C है, सी का मैंने बढ़ाया तो क्या होगा, जल्दी से बताएंगे आंसर। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा इसमें, ये ऐसे ही क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव्स में भी। बॉबी So backward. देखो सर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन जाएगी कहाँ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि माइनस हीट लिखा है, माइनस हीट लिखा है इसमें, माइनस हीट यानी यहाँ पे प्लस हीट है ना, तो हीट एब्जॉर्ब हुई है रिएक्शन में, यानी ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन। आया समझ कि नहीं? समझ आ गया सबको कि नहीं ये? Yes, sir. और प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन कहाँ जाएगी, प्रेशर बढ़ाएंगे टुवर्ड्स लेसर मोल्स, लेसर मोल्स कहाँ है, So 3B forward. गैस यहाँ पे है, लेसर मोल्स पीछे की तरफ, Backward.
बैकवर्ड जाएगी, गलत मत बोलो अभी आंसर, बैकवर्ड डायरेक्शन। इधर 3 मोल्स हैं गैस के, इधर 4 मोल्स हैं गैस के, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में। कल मैं यही दो तीन क्वेश्चन तुमसे पूछूंगा इसी टाइप के। इनर्ट गैस ऐड करने से कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होगा? Sir, इनर्ट no गैस ऐड effect. करेंगे, नो इफेक्ट। और कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा? टुवर्ड्स Forward. लार्जर गैसेस मोल, फॉरवर्ड डायरेक्शन। Sir, towards larger. टुवर्ड्स लार्जर गैसेस मोल यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन। और कंसंट्रेशन बी का डिक्रीज करने से, बी का कंसंट्रेशन डिक्रीज किया तो क्या होगा? Sir, backward. Backward direction. बी का डिक्रीज किया तो बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन, बढ़ेगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन, डिक्रीज किया तो ये बढ़ना चाहिए, यानी आंसर आएगा बैकवर्ड डायरेक्शन। और डी का बढ़ाने से, डी का बढ़ाने से Forward Backward. direction. नो इफेक्ट, डी लिक्विड नहीं है, अभी मैंने बताया पीछे। डी क्या है, लिक्विड है कि नहीं? नहीं समझ आया ये? लिक्विड है तो नो Sir, आ इफेक्ट। गया. और ए का बढ़ाने से, ए का बढ़ाने से Sir, no Sir, effect. no effect. नो इफेक्ट। अभी समझ आ गया कि नहीं? और सी का बढ़ाने से बढ़ रहा है तो कम होना चाहिए, यानी Sir, backward. बैकवर्ड डायरेक्शन। Sir, backward reaction. क्वेश्चन को, हाँ इस क्वेश्चन को 2-3 बार रिपीट कर लेना जरूर। कल मैं इसी क्वेश्चन के ऊपर तुम्हें कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, प्लस न्यूमेरिकल्स और होंगे। कंसेप्ट ली चैटलियर प्रिंसिपल के जरूर पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेम रिएक्शंस और डिस्टिंक्शंस पे और चैप्टर के फॉर्मुलेस पे, उस पर जरूर ध्यान देना। किसी को मुझसे हेल्प चाहिए तो जरूर ले लेना। चलो नेक्स्ट कल करेंगे आगे। और मंडे को टेस्ट Sir, मैं बोल एक रहा बार हूँ, टेम्परेचर वाला दोबारा बता. देखो टेम्परेचर यहाँ पे मैंने यहाँ पे माइनस हीट लिखा ना, यानी यहाँ पे प्लस हीट आएगा। रिएक्शन हो गई एंडोथर्मिक, रिएक्शन एंडोथर्मिक हो गई कि नहीं? Yes, sir. एंडोथर्मिक रिएक्शन कैसे फेवर होती है, हाई टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे? एंडोथर्मिक रिएक्शन कैसे फेवर होती है, हाई टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे? Sir, hi. किसने पूछा था क्वेश्चन ये अभी? हाँ हाई पे। किसने पूछा है क्वेश्चन, नाम बताओ। Sir, Rishika. ऋषिका, देखो मैंने बताया था ना, आइस से वाटर बन रहा है, तो ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है? आइस से अगर वाटर बन रहा है, Sir, तो endothermic. बर्फ से पानी बना रहे हैं, तो हाँ हीट एब्जॉर्ब करके बनेगा ना ये। तो टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे उतना आइस से वाटर जल्दी बनेगा। Yes, sir. नहीं समझ आई बात? तो इसलिए ऐसे याद रखना, इसको इसको ऐसे याद रखना, सही है? Okay, sir. हाँ चलो इसको जरूर पढ़ लेना चैप्टर को। कल मैं, मतलब तुम्हें ये मानना कि कल तुम्हारा टेस्ट होगा न्यूमेरिकल्स का प्लस ली चैटलियर प्रिंसिपल के ऊपर। एक दो थ्योरी के टॉपिक और है जो मेरे को कराने हैं, लेकिन कल टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहना। और मंडे को नेम रिएक्शन, डिस्टिंक्शन और चैप्टर के फॉर्मुलेज और केमिकल इक्विलिब्रियम, और केमिकल इक्विलिब्रियम ऑरली प्रिपेयर रहना। पेरेंट्स के सामने मैं टेस्ट लूंगा, पेरेंट्स तुम्हारे साथ होने चाहिए सबके, सही ना? मंडे को जरूर प्रिपेयर रहना इस चीज के लिए, टेस्ट के लिए। और एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लेना, क्योंकि सैटरडे संडे मेरी क्लास नहीं होगी, तो 2 दिन का तुम्हारे पास टाइम होगा, सही ना? एनसीईआरटी के इसी क्वेश्चन chapter का जरूर कर लोगे लेना आप? इसके। मैंने बताया ना, नेम रिएक्शन, डिस्टिंक्शंस और सारे चैप्टर के फॉर्मुलेज प्लस केमिकल इक्विलिब्रियम जो हमने अभी खत्म किया। समझ गए कि नहीं? Okay, sir. पेरेंट्स जरूर सबके साथ में रहेंगे उस दिन। चलो कल करेंगे सर। आगे। हाँ बोलो बोलो। सर जो कन्वर्जन है सर, वो ग्रुप पर मिल जाएंगे सर, वो चैनल पर? चैनल पे कन्वर्जन नहीं मिलेंगे, कन्वर्जन मेरे को भेजना पड़ेगा क्लिक कर, ऐसे नहीं होंगी। पहले कौन पूछ रहा है? सर विनय। विनय। हाँ विनय, एक बार ना उसको मैं पहले ना प्योरिफिकेशन और वो दूसरा काम के क्वालिटेटिव, ये 2 काम खत्म कराने जरूरी हैं ये, क्योंकि ये ना अभी ये किसी भी क्लास, किसी क्लास का किसी स्कूल में भी नहीं पढ़ाते ये। और इसका एक क्वेश्चन फॉर श्योर है कि आता है पेपर में, चाहे वो आईआईटी मेंस हो या नीट हो या फिर एडवांस, एक क्वेश्चन आ जाता है इससे रिलेटेड। पढ़ाते इसलिए नहीं है क्योंकि थ्योरेटिकल टॉपिक है, लेकिन नहीं पढ़ाते तो इसलिए बच्चे पढ़ते भी नहीं, चांसेस कम होते हैं। तो वो मैं पहले भेजूंगा, वो करवाऊंगा पहले। तो उसके लिए मैं भेज दूंगा, नेक्स्ट मंडे तक का टाइम दूंगा, नेक्स्ट इस मंडे तक का नहीं, नेक्स्ट मंडे तक का, ताकि वो याद कर ले सब बच्चे। चाहे वो मेडिकल के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक, वो मैं भेजूंगा अभी। अब मेरे को एक बार उसमें भेज देना ग्रुप में, मैं तब भेज दूंगा एक बार क्वालिटेटिव। ओके सर। और हाँ क्वालिटेटिव और ये दूसरा प्योरिफिकेशन, क्वालिटेटिव और प्योरिफिकेशन, सही है?
ये करना है जरूर। टाइम बहुत कम है, तुम लोगों ने बहुत कम पढ़ी है केमिस्ट्री अभी, तो अभी बहुत ज्यादा पढ़ना है। जो बच्चा कर लेगा ना फिर रिजल्ट आ जाएगा आराम से। चलो कल करेंगे आगे, अभी मेरी क्लास है जस्ट।